हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम एक और टॉपिक करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन इस केस में हम जो डाइलेक्ट्रिक लेंगे उसकी थिकनेस लेस देन सेपरेशन लेंगे। लास्ट केस में हमने जो डाइलेक्ट्रिक पुट किया था कैपेसिटर के बीच में वो कम्प्लीटली फिल्ड था, लेकिन ये जो केस है ये पार्शली फिल्ड है। मतलब पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक ने कैपेसिटर को फिल नहीं किया है। तो ये केस होता है जब डाइलेक्ट्रिक की विड्थ लेस देन होती है सेपरेशन से। तो तो अगर हम कैपेसिटर की इस प्लेट को, जिसका एरिया ए है, इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो इस साइड पर अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। फिर इस रीजन पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये पूरा एक ही प्लेट है तो इधर भी नेगेटिव ही रहेगा। ये केस ऐसे भी हो सकता है, अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज देते तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो इस प्लेट के बीच में सेपरेशन डी है और हमारा डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है वो हमारी टी है। तो अब इस दो रीजन को हम दो सीरीज़ कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे। ये इसको हम C1 ले लेंगे, इसको हम C2 ले लेंगे। ये एक रीजन हो गया। तो इस बीच वाले रीजन को, जो एरिया वाला रीजन है, C1 हमने लिया है, सॉरी एयर वाले रीजन को, और C2 लिया है हमने जो डाइलेक्ट्रिक का रीजन है। तो दो रीजन हो गए। रीजन 1 हमारा एयर के लिए, रीजन 2 हमारा डाइलेक्ट्रिक के लिए है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर रहा। तो एयर रीजन के लिए अगर हमारा ये कैपेसिटर है और बीच में हमारा ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अगर ये थिकनेस हमारी डी है, सॉरी ये डी है हमारा, अगर ये हमारा डी है तो ये रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन, ये होगा हमारा डी में से टी को माइनस कर देंगे तो ये रीजन आ जाएगा। ये भी डी माइनस टी है, ये भी डी माइनस टी है। मतलब ये कंप्लीट पूरा डी माइनस टी है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। तो एयर रीजन के लिए हमारी थिकनेस डी माइनस टी हो गई, और एयर के लिए हमें पता है जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमारा रीजन क्या था, हमारा ये वाला था, और इसके लिए थिकनेस है हमारी टी। और परमिटिविटी क्या हो जाती है, जब भी डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हमें के लगाना होता है, तो परमिटिविटी हो जाएगी हमारी के एप्सिलॉन नॉट। अब दो रीजन हमारे बनते हैं, जो दो रीजन हमारे दो कैपेसिटर बनेंगे सीरीज में। एयर रीजन के लिए हम कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ये हमारा इस तरीके से होता था, ये हमने ऐसे पढ़ा था, डी बाय टी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो विड्थ है एयर वाले पोर्शन में, एयर के लिए हमने क्या लिया है, डी माइनस टी लिया है। तो यहाँ पर हम विड्थ लिखेंगे डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक रीजन के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करेंगे, और इसकी जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक वाले में वो टी है। तो दो कैपेसिटेंस हो गए जो कि हमारे सीरीज़ में है, और हमने सीरीज़ में फॉर्मूला पढ़ा है 1/CS C1 प्लस 1/C2। दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टी। C1 हमारा ये एयर के लिए है, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और फिर इन दोनों पोर्शन में एप्सिलॉन नॉट ए दोनों कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें और इसमें टी कॉमन है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब भी हम टी कॉमन करते हैं तो ये यहाँ पे साइन हमारा इन्वर्स हो जाता है। तो डी अगर टी कॉमन करेंगे तो इसकी जगह पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ साइन इन्वर्स हो जाएगा, और इसकी जगह भी 1/k आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, हम क्या करेंगे कि इस वाले को एप्सिलॉन नॉट ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है। अब कैपेसिटेंस पता करना है तो ये रीजन इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1/k। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी के माइनस 1, ये के इस तरीके से आ जाएगा। फिर दोबारा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये के इधर आ जाएगा, और ये के
ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको आता होगा। तो उसके बाद हमने t को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के लिए इससे भी किया, इससे भी किया, और जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये साइन हमारा इन्वर्स हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस की जगह पर। और अब इन दोनों में k कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में हमने k कॉमन किया, अंदर बचा d माइनस टी प्लस टी और ऊपर k एप्सिलॉन नॉट a। ये फॉर्मूला हमारा है जब हमारा t लेस देन डी होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक जब हमारा पार्शियली फिल्ड होता है, उस केस में हमारा ये कैपेसिटेंस आता है। अब इसमें हमारे दो स्पेशल केस भी कर सकते हैं हम। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक नहीं है मतलब कि t ज़ीरो है, और अगर हम t ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा बचेगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इस तरीके से आएगा। फिर दूसरा केस है, अगर डाइलेक्ट्रिक हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों की बीच में कोई पार्शियली सेपरेशन नहीं है, t इज इक्वल्स टू डी है, पुट करेंगे तो आएगा k एप्सिलॉन नॉट a k d माइनस डी प्लस डी, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया हमारा k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये हमारा आ गया अगर कंप्लीटली फिल्ड है। इस टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो इस तरीके से होता है, हमने अभी ऊपर लिखा था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय के, ये हमने लिखा था। परमिटिविटी हमारी बढ़ जाती है के टाइम्स जब भी हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का केस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को लगाते हैं, हमारी परमिटिविटी बढ़ गई है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फार्मूला हमारा होता है। और एक फार्मूला होता है हमारा चार्ज Q इज इक्वल्स टू सी वी, अगर हम C को पुट करें तो ये इस तरीके से आएगा D बाय वी, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो जब भी हमारा परमिटिविटी बढ़ता है और हमें चार्ज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हमारा ये बढ़ेगा तो पोटेंशियल हमारा कम होना चाहिए। जितनी क्वांटिटी हमारी ये बढ़ेगी उतनी ही क्वांटिटी हमारी पोटेंशियल कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें चार्ज को कांस्टेंट रखना होता है। और अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर से देखो C बाय सी वी, अगर हमें इसको कांस्टेंट रखना है तो पोटेंशियल को अगर हम कम करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज़ करेगा। तो यही रीज़न होता है हमारा कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने पे हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज़ क्यों करता है, कैसे करता है, यही रीज़न है। क्योंकि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज़ करेगा तो पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमें चार्ज को कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल कम करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज़ करेगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।